नमस्कार, मेरा नाम है श्रेया और आप देख रहे हैं न्यूज़ आर। इस वक्त मेरी मौजूदगी लखनऊ में है और जैसा कि आपको पता है कि बंगाल के इलेक्शंस ख़त्म हो चुके हैं और रिज़ल्ट भी आ चुका है और ममता दीदी की प्रचंड हार हुई है, वहीं बीजेपी की प्रचंड जीत हुई है। आज़ादी के बाद पहली बार बीजेपी की सरकार बंगाल के अंदर स्थापित हुई है। अब देखना अहम होगा कि आखिरकार अब जिस तरीके से वहाँ के लोग ग्रसित थे, परेशान थे और सत्ता परिवर्तन होता है 15 सालों के बाद। ममता दीदी का जो टेन्योर था 15 सालों का, इसके बाद सत्ता परिवर्तन होता है और बीजेपी आती है। अब देखना है वो कि आखिरकार अब बंगाल के अंदर क्या कुछ बदलता है, कौन सी सुविधाएं सुदृढ़ होती हैं। लेकिन हम मुद्दा लेकर आए हैं लखनऊ की आम जनता से जानने की आखिरकार उनका क्या मानना है, क्योंकि जब भी इलेक्शंस ख़त्म होते हैं इलेक्शन कमीशन पे और ईवीएम पे सवाल ज़रूर खड़े होते हैं कि कहीं ना कहीं वोट चोरी हुई, SIR हुआ, तभी जो है ये सत्ता परिवर्तन हो पाया है। कहीं ना कहीं ये भी बोला जाता है कि जो इलेक्शन कमीशन है इसका जो है बीजेपी से कुछ ना कुछ लगाव है। तो चलिए आम जनता से जानते हैं कि आखिरकार ये बात धरातल पर कितनी सच है। अंकल, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल्ला है। अंकल, आपने देखा होगा कि बंगाल के इलेक्शन ख़त्म हो गए हैं और प्रचंड बहुमत से बीजेपी की सरकार बनी है। आपको पता है कि बंगाल मुस्लिम बाहुल्य एरिया है और वहाँ पर जो भी मुस्लिम बाहुल्य लोग हैं एरिया है और वहाँ पर जो ममता बनर्जी है वो हमेशा से ये कहा जाता है कि वो मुसलमानों को खुश करती हैं, इसलिए उनकी सत्ता आती है। और इस बार 15 सालों का उनका टेन्योर था और आज़ादी के बाद पहली बार बीजेपी सरकार में आती है। क्या लगता है, जब इलेक्शंस ख़त्म होते हैं तो ईवीएम पे सवाल ज़रूर खड़े होते हैं, आपको लग रहा है कुछ ईवीएम का फेरबदल था तभी सत्ता में आ पाए हैं? नहीं, ईवीएम को तो हम नहीं कह सकते। हम तो ईवीएम को एक सिस्टम समझते हैं और जो सिस्टम को के ऊपर बिलीव करता है, हाउ सिस्टम कैसे रन करता है, कैसे काम करता है, तो वो तो ऐसी बातें नहीं कर सकता है। ये वो लोग कर सकते हैं जिनको सिस्टम के बारे में पता भी नहीं होगा। सिस्टम कैसे रन करता है, कैसे गवर्नमेंट चलती है, कैसे चीज़ें बनती हैं। और अगर कहा जाए कि ईवीएम में है या इसके अंदर है और हार जीत जो भी होती है, तो अगर जैसे ममता जी जीत रही थी, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, हम मोदी जी की भी रिस्पेक्ट करते हैं, हम सबकी रिस्पेक्ट करते हैं। तो पिछले 15 साल से जीत रही थी, तो क्या वो फेयर था या अनफेयर था? अगर ये जीत गए हैं तो ये फेयर है या अनफेयर है, ये तो हम उसको समझना है जो देख रहा है। मगर हम ईवीएम के ऊपर बिलीव करें तो ये तो बिल्कुल गलत बात है। सर, हमेशा से होता रहा है कि ईवीएम पे सवाल और इलेक्शन कमीशन पे भी सवाल खड़े होते हैं। कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन और बीजेपी दोनों का कुछ ना कुछ जुड़ाव है। आपको लगता है क्या लगता है कि बंगाल के इलेक्शन जो है निष्पक्ष तरीके से हुए हैं? देखिए, कभी भी प्राचीन काल में भी चले जाएं तो कोई राजा के ऊपर हमेशा आरोप लगाते ही रहते हैं, प्रजा के ऊपर आरोप लगाते रहते हैं। भारत स्वतंत्र है, जिसको जो कहना है वो कहे। तो हम तो नहीं कह सकते हैं कि गलत हुआ है। और एक प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में जो गवर्नमेंट काम करती है उसके ऊपर कहना तो मतलब आसमान पर थूकने वाली बात है। आसमान पर थूकने वाली बात। पहले हम अपने आप को देखें कि हम कहाँ से स्टैंड कर रहे हैं, हम कहाँ खड़े हैं, हम कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, हमारा क्या है, उसके बाद हम किसी को बोलें। आपको लगता है कि कहाँ तक प्रूफ नहीं करा सकते हैं ना आप, जो आप कह रहे हैं। ओके, वेयर इज द प्रूफ, गिव मी द प्रूफ, देन आई कैन डिसाइड ओके हु इज द कल्प्रेट। अच्छा, आपको लगता है कि ममता बनर्जी की सरकार बंगाल के अंदर बदलनी चाहिए थी? देखिए, रिजीम जैसे हमारे ट्रम्प साहब भी चाह रहे, रिजीम तो होना ही चाहिए। रिजीम होनी चाहिए। देखिए, कोई भी चीज़ जो बदलाव होता है वो बुरे के लिए नहीं होता है। आई डोंट बिलीव दिस। हो सकता है कि इंटरनली या ऊपर से कुछ अच्छे के लिए फैसला किया गया होगा, तभी ऐसा हो रहा होगा। अच्छा, आपको लगता है काफ़ी वीडियोस आती है कि वहाँ पे लोग काफ़ी प्रताड़ित किए जाते हैं, बहुत परेशान है। आपको ऐसा लगता है कि सच में बंगाल में लोग परेशान हैं और लोग इतने उत्पीड़ित हो चुके थे कि ममता बनर्जी को हटाना लोगों की ज़रूरत बन चुकी थी? वो तो देखिए, आजकल क्या है, एक बहुत छोटी सी चीज़ है, मोबाइल आता है हाथ में और हम अपने व्यूज़ देना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। जैसे कि मोबाइल के हमारे बहुत सारे फ़ायदे हैं, वहीं से कुछ ड्रॉबैक भी हैं, नुकसानात भी हैं। तो हम कभी कभी सही चीज़ें भी सामने आती हैं, कभी कभी गलत चीज़ों को इतना ज़्यादा कह दिया जाता है कि साहब वो भेड़िया जो है वो ले गया भेड़ करके, तो लोग कहते रहते हैं। तो सच्चाई को नहीं छुपाया जाता है, कहने के साहब आग लग गई। अब उसी सोशल मीडिया को अगर 1 करोड़ लोग 1 मिलियन लोगों ने कह दिया कि साहब आग लग गई, तो उसको मानना पड़ता है, क्योंकि इतनी सारी न्यूज़ आ रही है, इवन वो न्यूज़ फेक हो। तो हम उन सब चीज़ों के ऊपर नहीं बिलीव करते हैं, हम तो सिस्टम के ऊपर बिलीव करते हैं। सिस्टम पे बिलीव है आपको? 100% बिलीव है भाई। सर, आपको SIR पे क्या बिलीव है? जिस तरीके से SIR हो रहा है, बहुत सारे राहुल गांधी का भी देखा होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि भारी मात्रा में वोट कटौती हो रही है। यहाँ तक कि बंगाल से भी खबरें आ रही कि जो भी ऐसा मुस्लिम बाहुल्य इलाका था, ज़्यादातर था, वहाँ पे जबरदस्त वोट कटौती हुई है, इसलिए ममता बनर्जी की हार साबित हुई। आपको लग रहा है क्या ऐसा? देखिए, वोट कैसे काटेंगे जब आप जा करके अपना प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स देंगे नहीं, जमा नहीं कराएंगे, तब
तो आपका नाम कटना ही है। तो आपके अंदर लैकिंग है ना पेपर में। जब पेपर आप प्रूव नहीं करा पा रहे हैं तो फिर अगर नाम कट गया तो हु इज़ रिस्पॉन्सिबल? हम खुद रिस्पॉन्सिबल हैं। ब्लेम करना दूसरे को तो बहुत ईजी होता है किसी भी चीज़ के ऊपर, चाहे सत्ता हो या ना हो। वहाँ पर योगी आदित्यनाथ गए हुए थे और बोले कि 4 मई दीदी गई, ये नारा चला था और सच में 4 मई और दीदी चली गई। क्या लगता है जिस तरीके से वहाँ पर जाकर नेतृत्व किया है योगी आदित्यनाथ ने, उत्तर प्रदेश के भी विधानसभा इलेक्शंस आने वाले हैं, यहाँ भी कुछ ऐसा देखने को मिलेगा? प्रचंड बहुमत यहाँ भी बीजेपी को मिलेगी या फिर इस बार बदलाव होगा? नहीं, हम रिस्पेक्ट करते हैं अपने योगी जी की भी और रिस्पेक्ट करते हैं अपनी दीदी जी की भी। तो चली गई का मतलब व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ चली गई? बंगाल में तो है ना, तो बहुत सारे काम विपक्ष में भी रह कर किया जा सकते हैं। आपको अगर सेवा करना है तो आप करते रहिए, सबका कोई थोड़ी चीज़ थोड़ी है। अगर आपको करना है बंगाल की पब्लिक के लिए कुछ करना है तो आप विपक्ष में भी रह कर भी कर सकते हैं। बहुत सारे स्टेट्स के अंदर, बहुत सारे मुल्क के अंदर, बहुत सारे कंट्रीज़ में विपक्ष में भी रह कर लोग काम करते हैं। अगर जहाँ पर हैं आप उनको अब आप ज़्यादा हाथ पकड़ कर रोक सकते हैं कि देखिए ये रॉन्ग है या आप यहाँ गलत जा रहे हैं। भाई 100 सीटें कम नहीं है उनके लिए, ठीक है, विपक्ष में बैठने के लिए बैठे, करें काम। पब्लिक में अगर काम करना है तो करें। क्या लगता है उत्तर प्रदेश के विधानसभा इलेक्शन में कुछ इसका इम्पैक्ट पड़ेगा क्या? देखिए, मैं पॉलिटिकल से नहीं हूँ, मैं छोटा सा एजुकेशन से जुड़ा हुआ हूँ, मगर आप इतना रिक्वेस्ट कर रही हैं तो मैं तो थैंक यू सो मच। ओके सर, ठीक है। चलिए और भी लोगों से जुड़ेंगे और बातचीत करेंगे कि आखिरकार उनके क्या मानने। एक्सक्यूज़ मी अंकल, 2 मिनट है आपके पास प्लीज़। क्या नाम है आपका? अहमद कहते हैं। आपने देखा होगा बंगाल का इलेक्शन हो चुका है और प्रचंड बहुमत से बीजेपी की सरकार आई है। क्या लगता है, क्या ईवीएम में कोई खराबी थी या फिर सच में वहाँ पर बीजेपी ने काम किया है? ईवीएम में क्यों खराबी होगी? जो चीज़ देखिए फैक्ट है वो फैक्ट है। भाई उन्होंने काम किया, कोशिश की, मेहनत की, तो उनको बस का फल मिला। तो ऐसा थोड़ी कि वो ईवीएम में जो चल रहा है सिस्टम वही सिस्टम होगा, वह थोड़ी कि उसमें कोई ख़राब कर देगा जाके उसमें। ऐसा बोलते हैं जब इलेक्शंस खत्म हो जाते हैं और जहाँ पे बीजेपी जीतती है तो विपक्ष हमेशा से आरोप लगाता है ईवीएम को लेकर के कि जो भी अपोजिट होगा कुछ ना कुछ तो कहेगा। लेकिन जब इंसान हारता है या कुछ होता है उसको कुछ ना कुछ शर्मिंदगी होती है तो वो अपने उसके लिए तो कुछ ना कुछ कहेगा। तो यही है वाकई, और कोई ऐसे गड़बड़ी तो कुछ नहीं हुई है। जो गवर्नमेंट ने किया है जो आया है वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपके हिसाब से बंगाल में सत्ता परिवर्तन होना चाहिए था कि नहीं? बिल्कुल होना चाहिए था। बाकी तो काम सब अच्छा ही कर रही है, हम लोग देख ही रहे हैं, सब काम अच्छे हो ही रहे हैं। और वाकई वहाँ भी जीती तो अच्छा है, ठीक है, अच्छे ही काम होंगे वहाँ भी। उत्तर प्रदेश में कैसे काम हो रहे हैं? यहाँ बीजेपी की सरकार है, आपको लगता है कि यहाँ पर कुछ अच्छे कार्य हो रहे हैं? हाँ बिल्कुल अच्छे कार्य हो रहे हैं, बहुत से देखिए, बहुत डेवलपमेंट हुआ है, सड़कें बनी हैं, बहुत से कार्य हो रहे हैं, कोई इसमें तो कोई वो दो राय नहीं है। बहुत अच्छी डेवलपमेंट है यहाँ पे, बहुत। योगी जी का बड़ा नाम सामने आ रहा है कि वहाँ बोला था कि 4 मई दीदी गई और सच में दीदी चली गई। क्या लगता है उत्तर प्रदेश का विधानसभा इलेक्शन आने वाला है, इधर भी क्या जो भी विपक्षी पार्टियाँ जाने वाली हैं क्या? नहीं, ऐसा तो अब तो इलेक्शन पे ही पता चले क्या हो क्या नहीं होगा। देखिए अभी तो कुछ आपका व्यक्तिगत मानना क्या है, क्या ये सरकार आनी चाहिए उत्तर प्रदेश के अंदर दोबारा या फिर बदलाव होना चाहिए? देखिए काम तो अच्छा कर रही है और जो काम अच्छा करेगा उसी को हम लोग वोट करेंगे। कोई ऐसा नहीं है, कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं है। जो देखिए गलत है उसने उसको सजा दी है, जो अच्छे लोग हैं उनके लिए अच्छा ही हो रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है, जो हो रहा है ठीक है, अच्छा है। और हम लोग चाहेंगे दोबारा भी सरकार ही आए, कोई इसमें वो दो राय नहीं है। दोबारा सरकार यही है? बिल्कुल है। चलिए ठीक है, हमारे साथ और भी लोग हैं। अंकल क्या नाम है आपका? मैं साबिर हुसैन महामंत्री। जी जी ले लिए सर। आपने देखा है बंगाल के इलेक्शंस खत्म हो गए हैं जी, जी, जी। और आपको पता है कि ईवीएम पे सवाल उठना ये बहुत लाजमी रहा है, हमेशा से उठता आया जी, जी, है, जी। चाहे जो पार्टी पक्ष में ये विपक्ष में जाए या फिर जो विपक्ष में वो पक्ष में आए। जी, जी। तो आपको क्या लगता है, क्या इतनी प्रचंड जीत बीजेपी की जो हुई है, क्या ईवीएम का कुछ खेला है? जी इसमें कुछ ये नहीं कहा जा सकता क्योंकि आरोप तो लगते रहे हैं ईवीएम पे, और इसको जो है वर्ल्ड लेवल पे भी माना गया है कि हैक की जा सकती है। लेकिन चुनाव तो निष्पक्ष हुए हैं, अब इस पे सवाल उठाया नहीं जा सकता है क्योंकि विपक्ष है, क्योंकि काफ़ी मार्जिन से हारा है। तो जाहिर है कि कुछ ना कुछ तो वो इस पर क्वेश्चन उठाएगा कि भाई कुछ ना कुछ इसमें गड़बड़ी है। तो फिलहाल तो हमें तो लगता है कि इलेक्शन जो है लोकतंत्र की जीत है, और प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने, अमित शाह जी ने जिस तरीके से इलेक्शन को लड़ा है, अब वो जनता के उम्मीदों को भी खरा उतरेंगे। वो जनता ने जो उम्मीदें उनसे लगाई हैं, महंगाई है, बेरोज़गारी है और नौकरियों की समस्या है, बड़े पैमाने पे वहाँ पे तमाम समस्याएं हैं बंगाल में। तो जनता ने उम्मीद की इन लोगों से, तो उनको भी उनकी उम्मीद पे खरा उतरना पड़ेगा। SIR को लेके भी सवाल खड़े हुए कि दीदी का ये कहना है कि जो उनका एरिया था जहाँ पे मुस्लिम बाहुल्य एरिया था वहाँ पे बड़े मात्रा में वोट की कटौती हुई है, तो शायद कहीं ना कहीं ये भी एक रीज़न है दीदी को हारने का। आपको लगता है क्या ऐसा कुछ रीज़न है? नहीं, ऐसे वोट तो देखिए बराबर से कटे हैं। अगर माइनॉरिटीज़ के कटे हैं तो मेजॉरिटी के भी वोट कटे हुए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा नहीं हो सकता है कि कोई माइनॉरिटीज़ के वोट कटे हैं जिससे उनको फ़र्क पड़ा। तो वोट तो सभी के मिलते हैं, तो ये कोई ऐसा SIR का मुद्दा है नहीं।
लेकिन इसको कहा जाता है कि भाई SIR की वजह से ऐसा हुआ है। 3 बार से दीदी वहाँ पे सीएम थी, अचानक से इतना बड़ा परिवर्तन हो जाता है और आज़ादी के बाद पहली बार बीजेपी की सरकार बंगाल के अंदर बनती है। आपको लगता है क्या दीदी में क्या ऐसी कमी है कि इतना बड़ा परिवर्तन हो गया वहाँ पर? क्योंकि दीदी बोलते कि बंगाल में ममता का गढ़ है बंगाल, मतलब वहाँ से उसको हराना मतलब किला फतेह करना जैसा है। ऐसा ना, जनता के मूड को जो है नहीं भापा गया, तो ज़्यादातर मीडिया जो है इस बात को कर रही थी कि दीदी की जीत होगी, दोबारा रिटर्न होंगी। लेकिन क्योंकि मोदी जी और अमित शाह जी और बीजेपी भी अपना वर्क कर रही थी, तो जनता जो है वो कुछ हिंदुत्व का भी ऐसा कुछ नारा था, जिसकी वजह से थोड़ा सा उनको लगा कि घुसपैठिया बांग्लादेशी, ये मुद्दा भी थोड़ा सा उनको वो लगा पब्लिक को। तो ये बात जो उनके घर कर गई, तो उसमें भी थोड़ा सा उसका फ़र्क पड़ा है। ये भी बोल रहे हैं कि जैसे ही बंगाल जीता, बंगाल पूरा भगवामयी हो गया। आपको लगता है क्या किसी धर्म पे राजनीति करना, धर्म को लेकर के ऐसी बातें करना, क्या सच में वहाँ पे भगवा की स्थापना हो गई है क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो गलत है, क्योंकि जो कोई भी अगर मुख्यमंत्री या कोई मंत्री शपथ लेता है तो संविधान के हिसाब से उसको सभी वर्गों का ध्यान रखना रखता है। जो वर्ग उसको वोट ना भी दे उसका भी काम करना पड़ता है। तो ऐसी भावना गलत है, क्योंकि सबको संविधान के हिसाब से सबको लेके चलना, सबका साथ सबका विकास जो मोदी जी का नारा है, उस हिसाब से काम करना चाहिए। जैसे कि आपने बोला कि सबका साथ सबका विकास मोदी जी का नारा है, आपको लगता है कि इस नारे पे खरे उतर रहे हैं, सबके लिए काम कर रहे हैं? नहीं, फ़िलहाल तो कुछ कमियां हैं उनमें। कुछ स्टेट उनके हैं जो जिसमें पूरी तरीके से अभी काम नहीं हो पाया, नौकरियां हैं और कई एक योजनाएं हैं जो अभी लागू नहीं हो पाई हैं। महंगाई सबसे बड़ी समस्या है, बेरोजगारी है, व्यापारियों की भी समस्या है टैक्सेस को लेके। तो इन सब मुद्दों जी, तो इस तरीके से उनको जो है अब सेंट्रल में रह के तमाम मुद्दों को देखना है कि जनता को किस तरीके से राहत दिलाई जा सके। आपको लगता है कि बंगाल में जो बदलाव हुआ, ये बंगाल का उदय हुआ है और बंगाल में कुछ अच्छे काम होंगे अब से? अब पब्लिक को तो यही वहाँ पे रुझान था कि भैया हम बदलाव लाएंगे और बदलाव लाने के बाद हमारा कुछ विकास होगा और हमारी तरक्की होगी, बंगाल का विकास होगा। कि वहाँ की लोकतंत्र पब्लिक ने इस बात को जनता ने सोचा। उत्तर प्रदेश के विधानसभा इलेक्शंस आ रहे हैं, क्या लगता है यहाँ पर क्या कुछ होने वाला है? जिस तरीके से बंगाल में इतनी बड़ी फतेह मिली है, लगता है उत्तर प्रदेश में भी इस बार बीजेपी की सरकार आएगी या फिर तख्ता पलट हो जाएगा? नहीं, अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि सरकार चल रही है, अपने कार्यक्रम कर रही है और अपोजिशन भी जो है वो अपना काम अपने सिस्टम से कर रहा है, जनता की आवाज़ों को उठा रहा है। लेकिन ये जो है इलेक्शन आने पर ही पता चलेगा कि क्या चीज़, मतलब विपक्ष कितना मजबूत है यहाँ पे। बट आपका व्यक्तिगत मानना क्या, ये सरकार सत्ता में आनी चाहिए तिबारा या नहीं? अब इस बात को लेके जनता ही इसको डिसाइड कर सकती है। आप भी तो एक जनता हो ना। जी, हम तो जनता हैं, लेकिन ये कि अभी कुछ कहा नहीं जा सकता इस बात को लेके। अभी इस बात को लेके आपका मत है कि आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए? काम के बेस पे अगर हम बात करें, हाँ, काम कर रही है। सरकार काम कर रही है, लेकिन अभी थोड़ा सा उसको और आगे बढ़ के काम करना चलेगा। और थोड़ा सा यहाँ पे जो भेदभाव का जो रीज़न आ जाता है, जिससे डिस्टर्बेंस आ जाता है, कुछ माइनॉरिटीज़ को लेके भी मतलब हो जाता है कि उनके पर अत्याचार हो रहे हैं, तो उसको भी देखना पड़ेगा, सरकार को रोकना पड़ेगा। माइनॉरिटी पे अत्याचार हो रहा है, आप मान रहे हैं? जी हाँ, मतलब ऐसा टारगेट लेके कुछ वर्ग जो हैं जो सरकार को बदनाम करने की कोशिश करने के लिए ऐसे आगे आए हैं, और जिसको हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि कुछ लोग हैं जो मतलब इसका फ़ायदा उठा के टारगेट करते हैं। तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए, जिससे समाज में कोई गलत संदेश ना जाए और समाज का विकास सही तरीके से हो सके। प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। जी, बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच।